हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष सीयूटी के चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बात आज करने जा रहे हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर 2025। जी हाँ, हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो 2025 में सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने डोमेन में जो सब्जेक्ट लिया है वो बायोलॉजी का है, तो किस तरीके से वो बायोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं 2025 के एग्जाम के लिए, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, किस तरीके से वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें, ये स्ट्रेटजी जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए भी है और ये स्ट्रेटजी जो 12th पास कर चुके हैं और सीयूटी के लिए उन्होंने गैप लिया है, प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे ईयर प्रिपेयर करके, ईयर लॉन्ग उनका पूरा स्टडी प्लान बनाकर पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके एंड देन 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। जी हाँ, तो 2025 के लिए अगर मैं बात करूं तो एज पर अभी तक जो रिसोर्सेज से हमें न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग एज सच अभी कोई चेंज जो सिलेबस में है वो हुआ नहीं है। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी जिसमें 16 चैप्टर हुआ करते थे, वही ओल्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज भी पूछे जाएंगे, मतलब 2025 के पेपर में भी पूछे जाएंगे। ऐसा अभी तक हमारे पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज है। ओल्ड एनसीईआरटी की अगर आप बात करते हो तो बायो में ओल्ड एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर्स है, टोटल 16 चैप्टर्स है। अब ये 16 चैप्टर्स को लेकर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए, तो वो सारे बच्चे जो 12 पास कर चुके हैं, 12 पास आउट हैं और केवल डेडिकेटली सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक काम करना है। देखिए, इजी चैप्टर्स को पहले कर लो ताकि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो। कॉन्फिडेंस जब मन में बूस्ट होगा ना तो हम कुछ चीजों को कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करना क्या है, आसान चीजों को पहले करना। अब वो आसान चीजें क्या है, कौन से ऐसे चैप्टर है जो आसान है, जिनका वेटेज ठीक ठीक है लेकिन आसान है, तो नंबर आ जाएंगे हमारे और कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। तो उनमें सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1 जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जीवों में जनन है। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। ये ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है। इसको ऐसे कंपेयर मत करना कि सर न्यू एनसीईआरटी में तो 13 चैप्टर है, आप तो यहाँ 16 लिख रहे हो। नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना। चैप्टर 9 फूड स्ट्रेटेजीज वाला, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, 15 बायोडाइवर्सिटी, 16 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये वो सारे चैप्टर हैं जिनमें आपको ना तो टाइम ज्यादा लगेगा और ना ही आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं बता रहा हूं कि ये इजी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बिल्कुल ही आपने ऐसे ही समझ लिया कि हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या इजी है, सर ने बोला। अरे भैया, इजी तब है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं बस इसमें यह बताना चाहता हूं कि इसमें उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको इसको पहले प्रिपेयर करना है ताकि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना स्टार्ट हो। आपको यह लगने लगे कि नहीं यार, ये चीजें तो मुझे आती है, ये तो मैं कर सकता हूं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इन चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पहली प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को रखना है, पहली प्रायोरिटी में। अब बात करते हैं आगे, कौन से चैप्टर हैं जो थोड़े टफ पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में से आते हैं बायो में, सबसे कॉन्सेप्चुअल। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। वंशागति का आणविक सिद्धांत हो गया, है ना, वंशागति का आणविक सिद्धांत हो गया, विभिन्नताएं वंशागति हो गया और मानव जनन हो गया। ये ऐसे पार्ट है जिनमें आप ये सोचेंगे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लाइनों का मतलब बहुत डीप है। तो वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, प्लस वहां पर डीप प्रैक्टिस करनी होगी। डीप प्रैक्टिस मतलब हर तरह के सवाल की आपको समीक्षा करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी सीख पाएंगे आप उसमें। तो इनमें टाइम टेकिंग चीज है। इनका वेटेज बहुत अच्छा है, इनका वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, इनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो अगर अपना टाइम लगाते हैं तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में उन चैप्टर्स को रखो जो आसान है। सेकंड प्रायोरिटी में ये रखो कि हाँ ठीक है इनको करना, लेकिन इनको बहुत टाइम देके करना है। अगर टाइम लगता कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है वहां पे,
कि यार इस चैप्टर में बहुत टाइम लग गया, कोई बात नहीं, अगर कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप कर ली है तो वो टाइम, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप नहीं हुई है तो मतलब ही नहीं उसका कुछ। समझ गए आप? तो वेटेज ज्यादा है इन चैप्टर्स का, तो इस पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है विद प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा आपको क्या करना है भैया, टाइम टेबल, डेली रूटीन में आपको टाइम टेबल बनाना है कि भाई मुझे कितने घंटे किसको देने। आज जैसे मान लीजिए पीसीबी आपका है मेन, तो फिजिक्स का टाइम टेबल फिक्स हो, केमिस्ट्री का टाइम फिक्स हो, बायो का टाइम फिक्स हो कि यहाँ पे इतने घंटे इसको देने। डेली स्टडी आवर्स, रेगुलर रूटीन बेसिस पे पढ़ाई करनी है, रेगुलर रूटीन बेसिस पे पढ़ना है बेटा। घंटे निर्धारित होने चाहिए कि हाँ इतने घंटे पढ़ना है, डेली स्टडी आवर्स होना चाहिए कि भैया मेरे को 5 से 6 घंटे पढ़ना है। हालांकि अगर आप डेडिकेटली सिर्फ सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 घंटे तो आपके पढ़ाई में जाने चाहिए, उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे आपको बायो को देने, 2 से 3 घंटे आपको बायो को देने। फिर बात आती है पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन का गेम है पूरा। जितनी ज्यादा रिवीजन होगा, रिटेंशन बायो का सबसे मेन थिंग है, रिटेंशन, याद कितना रहता है, और याद तभी रहता है जब रिवीजन होता है। तो रिवीजन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग while doing any competitive exam. If you want to crack any competitive exam, आपके अंदर रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए। पता चला प्रैक्टिस तो बहुत तगड़ी कर रखी है लेकिन रिवीजन किया ही नहीं है उसका, 2-3 महीने से किताब ही नहीं देखी है, तो भैया तैराक भी तैराकी भूल जाता है अगर प्रैक्टिस ना करे तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस चीजों को बार बार रिवाइज करना है। और हालांकि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत कॉमन चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इट मींस वो रिवीजन में हेल्प आउट करेगा आपको। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, शॉर्ट नोट्स पे पूरा फोकस करें ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो एट मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास में ऐसी चीजें हो जिसको फटाफट से देखा रिवाइज हो गया। नहीं तो किताबें कब तक ले लेके घूमोगे, एग्जाम सेंटर में किताबें कब तक ले लेके घूमोगे भाई। पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये आपको बताएंगे कि किस लेवल का किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, ये तुम्हें पीवाईक्यू से पता चलेगा। और लास्ट एंड फाइनल जो मैंने बताई आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेली इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, सोच रहे क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं भैया। या कुछ लोग अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे और रिवीजन भी साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं है रिवीजन बाद में कर लेंगे, 2-3 चैप्टर एक बार कर लेता हूं बाद में रिवीजन करता रहूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, चीजें ऐसे नहीं होती है। रिवीजन प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ रिवीजन अब करना है, अब नहीं करना है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये चीजें आपको करनी है बेटा। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो तो नो डाउट 2025 का एग्जाम आप बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर जाओगे। ओके, सो दीज विल बी द बेस्ट थिंग्स फॉर यू। तो आप लोगों को क्या करना है, आज ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो, और इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए करना है। आसान से शुरू करना है, हार्ड की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है सब बिल्कुल लास्ट में छोड़ दिया हार्ड को, इतना भी लेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 2025 के एग्जाम को क्रैक करना है बेटा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो उत्कर्ष ऐप पर चल रही है 22% तक अतिरिक्त डिस्काउंट। उसका कारण आपको बता देता हूं। उत्कर्ष शिक्षा के इस संग्राम में 22 वर्ष पूरे कर चुका है। जी हाँ, स्वर्णिम जो हमारी यात्रा रही है 22 वर्षों की, इन 22 वर्षों का जश्न आज हम मना रहे हैं क्योंकि नवाचार के नाम से उत्कर्ष को जाना गया है। और 22 वर्षों के सफर में अगर मैं बात करूं तो उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर आज ही के दिन, मतलब अगर मैं बात करूं आज ही के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्कर्ष की स्थापना जो है, उत्कर्ष की स्थापना आज से 22 वर्ष पहले 13 सितंबर को की गई थी। और आज इन 22 वर्षों के उपलक्ष्य में उत्कर्ष अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के लिए ऑफर लेकर आया हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन जब होता है तो गिफ्ट सब में बढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये गिफ्ट है कि उत्कर्ष ऐप में सीयूईटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। करना क्या है, UC22 कोड अप्लाई करना है। UC22 कोड, जैसे ही आप UC22 कोड अप्लाई करेंगे 22
50% अतिरिक्त डिस्काउंट जो भी दी हुई प्राइस है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही अपनी सीट एनरोल करें और मिलते हैं आपसे ऐप में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।